नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इन उपकरणों को देखेंगे और इनके कार्यों को देखेंगे ट्रिक के साथ। दोस्तों ये उपकरण के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रिक की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये सभी जो उपकरण है ये महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। तो देखिए पहला उपकरण क्या है, ओडोमीटर है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब देखिए ओडोमीटर को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ओडो को कर दीजिए ओटो। ठीक है, ओडो को क्या कर दीजिए ओटो, ओटोमीटर। अब ओटोमीटर क्या है, ओटो में क्या लगा रहता है, चक्का लगा रहता है, यानी कि पहिया लगा रहता है। और पहिया से क्या मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। तो देखिए दूरी है। ठीक है, तो ओटोमीटर से यानी इसको आप पढ़िए ओटोमीटर, लेकिन वहाँ क्या होगा ओडोमीटर। ठीक है, तो ओटोमीटर यानी कि ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए टेकोमीटर। टेकोमीटर से क्या होता है, टेकोमीटर उपकरण से वायुयान की गति मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए वायुयान जब उड़ता है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वायुयान यानी कि एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। ठीक है, टेक ऑफ मतलब जमीन से जब उड़ता है तो उसको टेक ऑफ बोला जाता है। ठीक है, तो टेक ऑफ करना। ठीक है, तो टेक ऑफ, तो टेको से टेक ऑफ से टेकोमीटर हो गया। टेकोमीटर क्या है, वायुयान की गति मापा जाता है। ठीक है, तो उसको गति माप लेते हैं वायुयान। उसके बाद देखिए फायदोमीटर। फायदोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है फायदों को थोड़ा सा आप देखिए मैं बता रहा हूँ, फांदना। फायदों से क्या शब्द बनेगा, फांदना। अब देखिए हनुमान जी ने क्या किया था, समुद्र को फांद कर कहाँ गया था, श्रीलंका गया था। ठीक है, रावण के पास ना, तो समुद्र को फांद कर गया था। ठीक है, कौन, हनुमान जी, है ना। तो फांद कर फायदोमीटर। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना, फांदना यानी फायदोमीटर क्या फांद कर गया था, समुद्र को। ठीक है, तो समुद्र की गहराई हो जाएगा, तो समुद्र की गहराई मापते हैं फायदोमीटर से। उसके बाद देखिए स्टेथोस्कोप। इससे क्या मापा जाता है, हृदय और फेफड़े की गति को सुना जाता है। ठीक है, हृदय और फेफड़े की गति को सुना जाता है। तो देखिए स्टेथोस्कोप में देखिए स्टे शब्द है। स्टे मतलब क्या होता है, रुकना। ठीक है, अब अगर हृदय और फेफड़ा रुक जाएगा तो क्या होगा, आदमी डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे होना माने हृदय अगर रुक गया। ठीक है, हृदय अगर रुक गया तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो इसी से याद रखना, स्टे अगर क्या स्टे होगा, हृदय अगर स्टे हो गया, रुक गया। ठीक है, फेफड़ा रुक गया तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो इसी से याद रख सकते हैं, स्टे से स्टेथोस्कोप क्या रुकना बताया मैंने, हृदय और फेफड़ा, है ना। तो हृदय और फेफड़े की गति इससे सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्डियोग्राम। देखिए इसमें भी हृदय, इसमें भी हृदय, लेकिन कार्डियोग्राम में क्या है, हृदय गति की जांच की जाती है। ठीक है, हृदय की गति जांच की जाती है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कार्डियो में मैंने इसमें क्या बताया था, अगर स्टे माने क्या, रुकना। स्टे माने रुकना, हृदय और फेफड़ा अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। और देखिए कार्डियोग्राम में क्या है, कार्डियो में डीओ शब्द है। डीओ, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, डाई कार्डियो में डीओ शब्द है, डीओ डाई। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है, मरना। अब मर जाएगा क्या, हृदय अगर रुक जाएगा तो, है ना, हृदय अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, आदमी डाई हो जाएगा। डियोग्राम यानी पूरा पढ़ लीजिए, कार्डियोग्राम। ठीक है, तो हृदय की गति की जांच इससे की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, अब देखिए लेक्टो में दूध की शुद्धता, दूध में क्या होता है, लाखों गुण पाया जाता है। ठीक है, दूध में सभी प्रोटीन विटामिन पाया जाता है, तो इसको कर लीजिए कि लाखों गुण पाया जाता है। ठीक है, अगर खास करके वो शुद्ध दूध है तो ना, शुद्ध दूध में क्या बहुत लाखों गुण पाया जाता है। लाख लेक्टो लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता। उसके बाद देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, तो बार बार दबाव डालना है। ठीक है, वायु में बार बार हम लोग दबाव डालते हैं। तो आपको बस बार देखो, बा से बार है, वा से वायु, यहाँ बा है, यहाँ वाह है। ठीक है, बा से बैरोमीटर, बा से वायुमंडल, इससे भी याद रख सकते हैं। तो बार बार किसी के ऊपर दबाव डालने से क्या होता है, वो खिसिया जाता है। ठीक है, बार बार दबाव डालने से, तो वायुमंडलीय दबाव, बस इसे याद रखना। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव। उसके बाद देखिए रेन गेज तो सबसे आसान है। रेन गेज में रेन शब्द है। ठीक है, रेन का मतलब क्या होता है, रेन का मतलब होता है वर्षा। ठीक है, रेन का मतलब क्या होता है, रेन का मतलब होता है वर्षा। ठीक है, तो वर्षा का मापक है रेन गेज। उसके बाद देखिए सेक्सटेंट।
सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी, ठीक है। अब देखिए सेक्सटेंट में टेंट शब्द है, ठीक है, और किसी भी उपकरण में आपको टेंट शब्द नहीं मिलेगा, तो सेक्सटेंट में टेंट शब्द है। अब टेंट देखिए यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ मैदान है, ठीक है, मैदान के कोने में क्या किया, एक कोना में, ठीक है, टेंट बनाकर एक इंसान रह रहा है, ठीक है। तो बस इसी से याद रखिए, कोना में टेंट बनाकर रह रहा है, तो टेंट सेक्सटेंट, और कोना है, कोना से कोणीय दूरी, तो वो दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की शक्ति तथा गति मापा जाता है, ठीक है। तो एनी है ना, ए से एनी होता है, ए से एयर भी होता है, ठीक है। तो एयर, एनी एयर, इसको थोड़ा मैच कर लीजिए, ए एनी एयर, तो एयर से या एयर माने कि हवा की शक्ति तथा गति मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मैनोमीटर पौधों की जड़ों की दाब मापा जाता है, ठीक है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की जड़ों की दाब मापा जाता है। अब देखिए इसे याद कैसे रखें? देखिए मैनोमीटर, मैनो में मैंने शब्द है, मैंने क्या किया, एक पौधा खरीद कर लाया उसे, और उसे क्या किया, जड़ से दबा दिया, मतलब मिट्टी खोद कर क्या किया, मिट्टी खोद कर उसका जड़ को दबा दिया, ठीक है, जड़ को दबा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पौधा खरीद कर लाया उसे, और उसके जड़ को क्या, मिट्टी में दबा दिया, ठीक है। तो जड़ों की दाब, जड़ों को दबा दिया, जड़ों की दाब, बस इसे याद रखना। मैनोमीटर क्या चीज़ का मापा जाता है? पौधों की जड़ों की दाब मापा जाता है, ठीक है। मैनोमीटर से पौधों की जड़ों की दाब मापा जाता है। उसका देखिए स्पिग्मो मैनोमीटर, देखिए दोनों में ही मैनोमीटर है, यहाँ भी मैनोमीटर है, ठीक है। मैनोमीटर यहाँ भी देखिए, यहाँ जड़ों की दाब है, यहाँ रक्त दाब है, ठीक है, रक्त दबाव मापा जाता है, ठीक है। तो बस इसको याद रखना, स्पिग्मो मैनोमीटर, इसमें स्पिग्मो जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैनोमीटर यहाँ स्पिग्मो जहाँ रहेगा रक्त दाब है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रेस्कोग्राफ, मैंने जो पौधा लाया था ना, उसका वृद्धि हो रहा है, तो कैसे वृद्धि हो रहा है? कैसे वृद्धि हो रहा है? तो वृद्धि देखिए यहाँ वृद्धि है, पौधों की वृद्धि हो रहा है, कैसे वृद्धि हो रहा है? वो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। कैसे वृद्धि हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो पौधों की वृद्धि की माप की जाती है, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ से। उसका देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इन दोनों को याद रखिए एक साथ। देखिए इसमें है द्रव की आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर में, और हाइग्रोमीटर में है आर्द्रता के मापक, ठीक है। देखिए हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव का आपेक्षिक, द्रव या फिर जल या लिक्विड चीज होता है, उसका आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर से। देखिए हाइड्रो शब्द जो है ना, हाइड्रो का मतलब ही होता है क्या, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल, ठीक है। और यहाँ देखिए हाइग्रो है, ठीक है, हाइग्रो, देखिए हाइड्रो, ये हाइग्रो है, हाइग्रो जब भी आएगा तो आर्द्रता का मापक हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रो में आर्द्रता का मापक है। आर्द्रता किसको बोलते हैं? जैसे वायुमंडल में छोटे छोटे जो वायु का जल का कण होता है, उसे आर्द्रता बोला जाता है, ठीक है। तो आर्द्रता देखिए, जब बहुत गर्मी पड़ता है तो क्या होता है, वो मतलब जल क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है, और वही क्या होता है, वायुमंडल में पूरा कण कण के रूप में फैला रहता है, ठीक है। तो उसी का हाइग्रो बोलते हैं। देखिए हाइग्रो, अब देखिए मैंने जो बताया उसका साथ मैच कीजिए। हाइग्रो जब सूरज का धूप पड़ता है, नदी या जल में पड़ता है, तो क्या होता है, उसका भाप बनकर वो उड़ता है ना, और उसका जो जल का कण होता है वो क्या होता है, उसका वायु में पूरा फैल जाता है। तो हाई ग्रो मतलब नीचे से क्या होता है, हाई मैंने ऊपर जा रहा है और ग्रो हो रहा है ना, तो बस इसी से याद रखिए। तो आर्द्रता मतलब क्या होता है, अब मैंने बताया कि वायुमंडल में जो जल का कण होता है उसी का आर्द्रता बोलते हैं। तो वायुमंडल में क्या होता है, फैल जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है ना। तो हाइग्रो से क्या हो जाएगा, आर्द्रता का मापक हो जाएगा, और हाइड्रो से द्रव का आपेक्षिक घनत्व या तो जल का घनत्व या तो फिर लिक्विड चीज का घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। इसके बाद देखिए रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। देखिए रिएक्टर हम लोग रिक्टर जब है ना, तो इसको थोड़ा सा तोड़िए। रिक्टर में टर शब्द है, रिक्टर या डर जाता है। भूकंप जब आता है तो लोग क्या होता है, डर जाते हैं। रिक्टर खाली वहाँ रिक लगाना है, ठीक है। रिक्टर में टर शब्द है, टर यानी डर जाते हैं। कब? जब भूकंप आता है, ठीक है। भूकंप जब आता है तो लोग क्या होता है, डर जाते हैं। तो डर यहाँ है टर रिएक्टर, ठीक है। रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए भूकंप जब आता है तो क्या होता है, धरती फट जाता है ना, तो धरती फट जाता है। और आप एक जो 40 चोरों वाला जो कथा है, उसमें क्या होता है, जो मैंने उसमें जो नायक रहता है वो क्या करता है, गुफा को खोलता है, खुल जा सिम सिम, ठीक है। तो उसी से आपको याद रखना है, खुल जा सिम सिम, ठीक है, खुल जा सिम 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 सिस्मो, सिम सिम सिस्मो।
और भूकंप में क्या होता है, फट जाता है यानी खुल जाता है, ठीक है, ज़मीन जो होता है फट जाता है। तो बस इसी को आपको दिमाग में रखकर याद रखना है, ठीक है। खुल जा सिम सिम यानी कि क्या होता है, ज़मीन फट जाता है, और ठीक है, यानी ज़मीन फटना यानी क्या होता है, फट कर ऐसा अलग हो जाता है, यानी एक तरह से खुल जाता है, ठीक है। तो सिम सिम खुल जा सिम सिम सिस्मोग्राफ, सिम सिम सिस्मोग्राफ, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।